हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2026। देखिए, मैं हर एक साल एक ये वीडियो करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि इस साल सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी चल रही है। इस टाइटल को थोड़ा सा अगर हम प्रॉपरली चेंज करेंगे तो ये बनेगा मोस्ट सुटेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माई फैमिली। देखिए, होता क्या है, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए प्लान करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। तो अगर आपको 5-10% हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज है तो सोशल मीडिया के ऊपर जाके आपको रफली 80-90% हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस हो जाती है। आपको क्या पता लगता है, टर्म्स एंड कंडीशन पता लगती हैं, कुछ चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं कवर होती। ऐसे ही आपको कुछ टर्म्स पता लगती हैं कि नो रूम रेंट या रिस्टोरेशन, रिचार्ज, ऐसे कर करके आपको थोड़े-थोड़े न्यू टॉपिक्स पता लगते हैं। फिर फाइनली एक इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है जिसके अंदर कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम पे या कोई भी सज्जन ट्विटर के ऊपर आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपकी पॉलिसी में ये 10 चीज़ें होनी चाहिए, राइट? इसके अंदर बहुत फालतू की चीज़ें होती हैं। जैसे मैं इनमें से एक पॉइंट लूँगा। अगर आप ये कहते हैं कि भई आपकी जो पॉलिसी है उसके बेस्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर नो रूम रेंट लिमिट हो। तो क्या ये वाक़ई ज़रूरी है? जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं ये हमारी नीड है और लग्ज़री नहीं। कैसे? जब आप पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं, सपोज़ कर लो आपने एक क्लेम के लिए हॉस्पिटल में चले गए। तो बाई चांस आपके पास पॉलिसी नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने आपको सिंगल प्राइवेट रूम ऑफर नहीं किया। उन्होंने बोला सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? क्या आप उनको ये बोलोगे मुझे डीलक्स रूम दे दो या बेस्ट कैटेगरी का रूम रेंट दे दो? नहीं, आप उनको बोलोगे अगर सिंगल प्राइवेट रूम नहीं है तो मुझे आप जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, आप डबल शेयरिंग रूम दे दीजिए। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपके माइंड में ये एक कीड़ा डाल दिया जाता है कि आपकी पॉलिसी में नो रूम रेंट राइडर होना चाहिए या आपकी पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को समझिए, एक बेसिक रूम 4000 रुपए से 8000 रुपए के अंदर होता है, जो हमारी ज़रूरत है। लेकिन जब आपके माइंड में ये वायरस कीड़ा डाल दिया जाता है कि नो रूम रेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पॉलिसी में अगर नो रूम रेंट है तो यानी आपकी पॉलिसी में 12,000 रुपए का, 16,000 रुपए का, 20-25,000 रुपए का भी कमरा आपको अलाउड है। क्या ये आपकी ज़रूरत थी? इंडिया में कितने लोग हैं जो 20,000 रुपए का या 10,000 से ऊपर का कमरा लेते हैं? अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर 10, 15, 20,000 रुपए के कमरे लेते हैं तो आपकी पॉलिसी में 100% ये नो रूम रेंट की कैटेगरी का राइडर होना चाहिए। अगर आप जनरल लाइफ के अंदर सिंगल प्राइवेट रूम के अंदर ही जाते हैं या जनरल वार्ड में जाएँगे या डबल शेयरिंग में जाएँगे तो आपको ये रूम रेंट राइडर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जिस चीज़ के ऊपर हम अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं, जब आप पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 4-5 फैक्टर को कंसीडर करना है कि मेरे एसेट्स क्या हैं, मेरी ज़िम्मेवारी यानी मेरी लायबिलिटीज़ क्या है, मेरी इनकम कितनी है और आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25, 30, 40 साल के अंदर मेरी इनकम कितनी रहेगी। फिर अगर आपकी इनकम थोड़ी-सी ज़्यादा है तो जो सरप्लस मनी है जिसको हम कैश फ्लो बोलते हैं, वो आपके पास है या नहीं है। अगर आप हैंड टू माउथ चल रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास सबसे बेसिक वनीला पॉलिसी ही लेनी चाहिए। अगर आप मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास और थोड़ा-सा लो रिच कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी पॉलिसी में डीलक्स रूम सफिशिएंट होता है। अगर आप ऑलरेडी रिच हैं तो आपको बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेनी है तो आप अपनी पॉलिसी के अंदर टॉप मॉडल लीजिए, सबसे महँगी पॉलिसी जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हो, क्योंकि आपने 10-15 साल के अंदर उसको यूज़ करके अच्छे खासे पैसे भी बना लेने हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, हर एक परिवार की ज़िम्मेवारी अलग है। 2 भाई अगर पॉलिसी लेंगे, अगर वो ट्विन्स भी हैं, तब भी उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि दोनों की इनकम डिफरेंट हो सकती है, हेल्थ हिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, उनकी आने वाले टाइम में करियर ग्रोथ डिफरेंट हो सकती है। तो जो हमारे हाथ के अंदर, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो हमारे हाथ में कैश फ्लो होता है, वो डिसाइड करेगा कि हमारी पॉलिसी कौन-सी होती है। जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो आपको बेस्ट पॉलिसी नहीं ढूँढनी, आपको ये देखना है कि आपको एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट मिल जाए, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले आपको ये कन्विंस करे, समझाए लॉजिकली, फंडे ना दे, फालतू का ज्ञान मत दे, वो आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करे कि आपकी ये ज़रूरत हमने आइडेंटिफ़ाई की है और आज से 30-40 साल के बाद भी आपकी ये ज़रूरत है कि इसके हिसाब से आपको इस टाइप की पॉलिसी लेनी चाहिए।
फिर इंडिया के अंदर जितने भी 200-400 प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर से बेस्ट प्रोडक्ट वो आपको निकाल के ऑफर कर सकता है। ये 3, 5, 7 पॉलिसीज़ है, इनमें से जो भी आपको पॉलिसी अच्छी लगे, ले लीजिए। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पॉलिसी कौन-सी अच्छी होती है, हमें ये देखना कि बेस्ट सूटेबल पॉलिसी मेरी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट सूटेबल पॉलिसी कौन-सी है, फिर कल को मुझे 100% क्लेम मिलना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ आपका एडवाइज़र, कंसल्टेंट या जो भी आपका एजेंट है, वो ईमानदार हो, वो एक्सपर्ट हो, वो प्रोफेशनल हो, ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो मार्केट के अंदर से पॉलिसी ढूँढ के लाए। अगर आपका एजेंट एक ही कंपनी का काम कर रहा है, वो हमेशा इसी चीज़ की कोशिश करेगा कि मेरा माल सबसे बढ़िया, मेरा ही प्रोडक्ट लो, क्योंकि उसके पास ऑफ़र करने को नहीं है। तो वो आपकी अगर ज़रूरत को समझ भी लेता है, फिर भी उसको अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, अपना सबसे पहले नीड बेस्ड एनालिसिस करिए या करवाइए। उसके बाद देखिए कि भई इंडिया में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसके अंदर से कौन-सा मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। आज और आज से 30, 40, 50 साल के बाद भी मेरे लिए सूटेबल हो। अगर आपके पेरेंट्स के लिए हैं, तो उनका नीड बेस्ड एनालिसिस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। क्यों? आज की डेट में मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवा रही है। तो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ढूँढनी है आपको मोस्ट सूटेबल पॉलिसी एज़ पर योर नीड वो आइडेंटिफ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसके अंदर कोई हेल्प करें, तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करिए, उसमें हमारे ब्लॉग सेक्शन के अंदर बहुत सारे हमने आपको गाइडलाइंस मेंशन की हुई हैं, वहाँ आर्टिकल देखिए और अपना आप वहाँ से ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दोस्त को जो आपके बहुत करीब हो, आपका फैमिली फ्रेंड हो, उसके साथ शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। और अच्छा लगा तो हमारे चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राधे।